सभी को नमस्कार। स्विगी के आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या जोमेटो के 240 रुपए के भाव पे हमें बाय करने चाहिए शेयर्स या नहीं बाय करने चाहिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। एंड हर किसी का ये सवाल है कि जोमेटो बेटर है या स्विगी बेटर है। देखिए, अगर बात करते हैं आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो कंपनी लॉस में है या जो कंपनी प्रॉफिट में है? हमें किसी के साथ में बायस्ड नहीं होना चाहिए अगर हम प्रोफेशन में हैं, अगर हम बिजनेस में हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी है। हम किसी के नाम पर ऐसे नहीं चले जाएंगे कि हिंडई मोटर का आईपीओ है तो हम चलो लगा देते हैं, इतनी गाड़ियां बिकती हैं, हमें प्रॉफिट ही देगी। सो आपको ये समझने की जरूरत होती है कि आईपीओ का साइज कितना बड़ा है। एंड आईपीओ ला रही है तो कंपनी का विजन क्या है? आईपीओ लाने के पीछे वो पैसे कहाँ खर्च करेंगी? जो पब्लिक से पैसे आएंगे वो पैसे कहाँ खर्च होंगे? जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। एंड इन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने पैसा किस लिए लगाना है। आप उसमें 100% की ग्रोथ देखते हैं, 10% 20% की ग्रोथ देखते हैं, या आप ये देखते हैं कि ठीक है मैंने भी आईपीओ में पैसा लगा दिया है, साल से 2 साल बाद बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होगा तो हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर ऐसा विजन है तो आप इस स्टॉक के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो आज के समय में जोमेटो का जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ का है। 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड स्विगी अभी उसके सामने 50 से 55 हजार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। जोमेटो के पास में ब्लिंकिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रॉफिट मेकिंग प्लेटफॉर्म है। स्विगी के पास ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्टामार्ट है। इंस्टामार्ट का रेवेन्यू जो है वो जो ब्लिंकिट का रेवेन्यू है, ब्लिंकिट के रेवेन्यू 2 टाइम्स ज़्यादा है इंस्टामार्ट के रेवेन्यू से। सो इनके पास में एक दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे इनको प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू जोमेटो का 12,000 करोड़ का है। एंड उसमें जो इनका नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 350 करोड़ का है। स्विगी का जो रेवेन्यू है वो 11,000 करोड़ का है, कम नहीं है। बट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 2350 करोड़ माइनस में है, नेगेटिव है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना क्यों चाहेगा कोई? अल्टीमेटली कि आपका कोई उसके साथ बायस्ड डिसीजन ना हो, कोई इमोशनल डिसीजन ना हो। हालांकि स्विगी में भी, इसके ग्रे मार्केट में भी, एंड मार्केट में लिस्टिंग से पहले भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने स्विगी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया होगा या उन्होंने कंपनी के विजन्स को नहीं देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। बट आज जो नंबर्स बोलते हैं, आज जो डेटा बोलता है, वो डेटा क्या बोलता है? आज डेटा ये बोलता है कि स्विगी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है एंड जोमेटो जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। आई वुड प्रेफर कि मैं ऐसे में इन्वेस्ट करूं जहां पर जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही हो एंड वहां पर प्रॉफिट आ रहा हो। बात करते हैं मार्केट में स्टेक की। जोमेटो के पास में फूड डिलीवरी का जो स्टेक है वो 55% का है एंड स्विगी के पास में 45% का है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी भी छोटी है तो स्टेक भी कम है। क्विक कॉमर्स में 45% का स्टेक जोमेटो का है एंड स्विगी का 32% का है। ठीक है, कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी 2350 करोड़ के लॉस से जब प्रॉफिट में आएगी तो उसके सामने बड़े चैलेंजेस हैं। एंड मार्केट में लिस्ट होने से पहले अलग बात होती है, मार्केट में लिस्टिंग के बाद शेयर्स पर दबाव भी पड़ता है, प्रेशर भी होता है कंपनीज पे परफॉर्मेंस का। आपके आगे चैलेंजेस है, हर्डल्स हैं, तो आप ऐसे में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पर चैलेंजेस हो, हर्डल्स हो? आप ऐसी कंपनी सर्च करिए ना, जैसे प्रीमियर एनर्जी हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, या वारी एनर्जी हो गया, जहां पर आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद भी स्टॉक में दम दिख रहा है आपको कि सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक बार कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो इन्फ्लोज ही आने हैं। ठीक है, जोमेटो में डेट नहीं है आज के टाइम पे। जोमेटो ने भी हाल फिलहाल में पेटीएम का टिकटिंग का प्लेटफॉर्म का बिजनेस एक्वायर किया है। उनके पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक दो सोर्सेस और भी हैं। बट जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे कंपनी में करनी चाहिए जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, जिसकी सामने ग्रोथ अच्छी दिख रही हो। जब जोमेटो 30 रुपए था, 40 रुपए था, 50 रुपए, 60 रुपए था, तो शायद लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसे ही जब स्विगी लिस्टिंग होने के बाद में अगर आपको एक प्राइस पे संभलता वो कहीं दिखता है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर दिखने लगे आपको, फिर ध्यान दीजिएगा, लगे नहीं कि मुझे लग रहा है, जब नंबर्स दिखने लगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोर्ड पे कि ठीक है कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है एंड यहाँ से टर्न अराउंड की स्टोरी आ सकती है, तब आप इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जिन लोगों ने ग्रे मार्केट में या उससे पहले की इन्वेस्टमेंट करी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है 390 रुपए के भाव में तो स्विगी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी ना, कुछ कम में ही करी होगी। तो अगर कुछ कम में करी होगी तो हमने 390 की चीज क्यों खरीदनी है? हमने इतनी महंगी वैल्यूएशन की चीज क्यों लेनी है? जब उससे सस्ती वैल्यूएशन की चीज हमारे को मिल रही है एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मिल रही है तो हम उसको लेंगे।
सो आई वुड सजेस्ट यू कि ठीक है, आप अपने पैसे को सोच के समझ करके प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में लगाइए, न कि लॉस मेकिंग में। एंड आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और बताता हूं कि एक कंपनी जो हाल फिलहाल में भी लिस्टिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की कंपनी है, कैटेगरी की कंपनी है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसकी लिस्टिंग फ्लैट हुई है, लिस्टिंग गेन कुछ भी नहीं था इस स्टॉक के आईपीओ में, बट लिस्टिंग के बाद उसमें नोमुरा ने, गोल्डमैन सैक्स ने एंड जुपिटर इंडिया ने जबरदस्त बाइंग करी स्टॉक। 445 455 के आसपास में तीनों फंड हाउस ने बाय किया है। आई थिंक जो गोल्डमैन सैक्स ने बाय किया वो 443 पे बाय किया हुआ है, नोमुरा ने 453 पे बाय किया एंड जुपिटर इंडिया ने 446 पे बाय किया। एंड क्वांटिटी जो स्टॉक्स की है वो 50 लाख नोमुरा ने किया है, गोल्डमैन सैक्स ने 25 लाख और 25 लाख जुपिटर इंडिया ने किया हुआ है। सो इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में आप बना करके चल सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।